यस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द एटॉमिक एटलस। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एक एक करके देखिए। इफ द कार्बन कंपाउंड लाइक मेथेन दैट इज CH4, ethane C2H6, propane C3H8, if the organic compound containing कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ देखिएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब सैचुरेटेड की मीनिंग ये हुआ कि इनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं। ये सब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। CH3 मीन्स एथेन हो गया, इसका नेम हुआ ईथेन। CH4 इसका नेम हुआ मेथेन। अगले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड का नेम होता है प्रोपेन। आपको नॉमेनक्लेचर जब बताएंगे उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोपेन हुआ तो इसमें कार्बन कंटिन्यूअस एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे सैचुरेटेड। अब डिफाइन कैसे करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मीन्स इन दिस वे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और दूसरा टॉपिक देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ देखिए इस हर कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए, जो कि वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। तो 2 बॉन्ड यहाँ बना लिया है, बचे 2 और, हमने 2 यहाँ बना दिया। इधर देखो यहाँ भी, इसका नेम हुआ ETHENE ईथीन। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हुआ अनसैचुरेटेड। और अगले स्टेप में देखो दूसरे एग्जांपल में इसका नाम हुआ ETHYNE इथाइन, या कॉमन में इसको कहते हैं एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस होती है, इसका यूज करते हैं जो गैस वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होते हैं, ये सभी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जनरल फार्मूला समझा देते हैं और अनसैचुरेटेड का जनरल फार्मूला। हालांकि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि फिर भी हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऐसे कंपाउंड जो CnH2n+2 रूल को फॉलो करते हैं, ये हो गए सैचुरेटेड। कैसे? n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो C1 हो गया, और 2 1 जा 2 + 2 = 4, ये हो गया मेथेन। ये सैचुरेटेड हुआ। अगले स्टेप में n की वैल्यू 2 रख दो, क्योंकि n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। n की वैल्यू 2 कर दिए तो C2, n के प्लेस पर 2 है तो 2 2 जा 4 + 2 = 6, ये हो गया ईथेन। और C की वैल्यू अगर 3 रख दिया जाए, मेंशन हियर C3, H की वैल्यू 2 3 जा 6 + 2 = 8, इसका नेम हुआ प्रोपेन। इस टाइप में हम बनाते जा सकते हैं। तो एल्केन या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हैं, दे फॉलो जनरल फार्मूला CnH2n+2 एंड दे ऑलवेज कंटेन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये कंपाउंड जनरली एसिड बेस या साल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2n
और CnH2n-2 होगा। अब इसमें देख लीजिए, n की वैल्यू 1 रख दो तो कार्बन की बैलेंसिंग सेटिस्फाइड होगी। n की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो C2H4, n की वैल्यू 2 हो गया, 2 2 जा 4, C2H4। तो C2H4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C⋯CH4, C2H4 हुआ। इसका नेम हुआ ईथीन, ETHE यानी ईथीन। और यहाँ देखिए C2H2 कैसे, n की वैल्यू 2 रख दो तो यहाँ 2 हो गया, 2 2 जा 4 -2 = 2, तो H2 हो गया। इसका नेम हुआ इथाइन और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर हुआ, इसका नेम हुआ 2 कार्बन एथ Y यानी इथाइन। ये भी अनसैचुरेटेड हुआ, ये भी अनसैचुरेटेड हुआ। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जब रेड कलर के ब्रोमीन सॉल्यूशन में इस कंपाउंड को मिक्स करेंगे, मीन्स ब्रोमीन ब्लड रेड कलर का होता है, उसको वाटर में डिजॉल्व कर लो तो हो गया ब्रोमीन वाटर। उस ब्रोमीन वाटर का कलर ब्लड जैसा होगा। इसको जब इस गैस को पास करेंगे तो ब्लड रेड, जो रेड कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी जैसा कलर। तो पता चल जाएगा कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। या इस गैस को पास कर देंगे ब्रोमीन वाटर में तो ब्रोमीन का रेड कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो भी बता देगा कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। जबकि इस कंपाउंड को, इन सभी गैसों को पास करने के बाद, ये सभी गैस फॉर्म में है, इनको मिक्स करने के बाद उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड, मीन्स सैचुरेटेड को अगर ब्रोमीन वाटर में पास करेंगे तो उसका रेड कलर डिसअपीयर नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड को अगर पास करते हैं उसमें या मिक्स करते हैं तो उसका रेड कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये दोनों पहचान है। एक और बताते हैं, एल्कलाइन KMnO4 एक पर्पल कलर का होता है। उस पर्पल कलर में अगर ये गैस को मिलाओगे तो कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन ईथीन को या इथाइन को, मीन्स अनसैचुरेटेड को मिलाओगे तो उसका पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये हमने डिटेक्शन कर दिया कि ईथीन, एथाइन ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड और ये होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग हुआ पेट भरा हुआ, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और अनसैचुरेटेड मीन्स हंग्री, दैट इज पेट भरा नहीं आता, भूखा है, तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। मीन्स अनसैचुरेटेड में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये उससे कम रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव हुआ। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर और चेन, ब्रांच एंड रिंग कंपाउंड में। अब चेन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कंटिन्यू कार्बन में जुड़े होते हैं, जिसमें कार्बन लगातार जुड़े होते हैं, वो चेन कंपाउंड होते हैं। और ब्रांच में, कार्बन चेन में कहीं ब्रांच भी लगी होगी, ब्रांच हो गए। और रिंग में वो साइकिल फॉर्म में अगर हो गए तो रिंग हो गए। एक एक करके हम सब समझाने चल रहे हैं। चेन, ब्रांच और रिंग, एक एक करके अब देखिए। जब कार्बन कंटिन्यूअस आपस में जुड़े होंगे, इधर देखिए, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सो ऑन, ये हो गए चेन फॉर्म। अदर बैलेंसेस सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। यहाँ देखो कार्बन के पास में एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हो गया, बचे कितने? 2 और, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ सकते हैं। कार्बन के पास में एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर, 2 हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। ये हो गए चेन फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं चेन, लगातार चेन है। अब अगला है ब्रांच। ब्रांच में क्या होगा? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हम इस पोर्शन को यहाँ से उठा करके ले आए, यहाँ पर लगा दिए, ऐसे मान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हुए। मैंने 5 कार्बन में से 4 को यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ लेके चले गए इसके पास में, और इस CH3 ग्रुप को उठा करके यहाँ ले आए,
ऐसे देखिए। अब ये हो गया ब्रांच, क्योंकि इस लंबी चेन ये हुआ लेकिन यहाँ ब्रांचिंग निकल आया है, ब्रांच हो गए। अगले स्टेप में 1 2 3 4 5 देखिए ये भी ब्रांच हो गया। इस टाइप की कार्बन कंपाउंड को कहेंगे ब्रांच कार्बन कंपाउंड। समझ में आ गया होगा। मैंने पहले लंबी चेन लिया, इस चेन वाले कार्बन कंपाउंड हो गए। दूसरे केस में इसी चेन को थोड़ा तोड़ करके मैं नीचे या ऊपर कर दिया तो ब्रांच वाले हो गए। ये भी ब्रांच वाला हुआ, ये भी ब्रांच वाला हुआ। अब इनका नेम हम इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी हम इससे आगे चल के बता देंगे। इसका नेम होगा 1 2 3 4 5 है। ये नॉर्मल फॉर्म में है एन पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन के लिए पेंटेन यूज करते हैं। इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है, दूसरे से मेथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मेथाइल, 4 कार्बन लंबी चेन में है तो नाम हो गया ब्यूटेन। अब यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन हो गए, दूसरे से मेथाइल ग्रुप जुड़ा है एक, दूसरे से फिर मेथाइल ग्रुप तो 2 2 डाई फॉर 2 मतलब 2 बार मेथाइल प्रोपेन। लंबी चेन में 3 कार्बन है, नाम हो गया प्रोपेन। दूसरे कार्बन से एक बार है, दूसरे कार्बन से एक बार, फिर दूसरे से एक बार हुआ, कुल मिलाकर के 2 बार हो गया तो डाई हो गया। और CH3 फॉर मेथाइल 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। तो ये ब्रांच वाले हो गए। अब अगला स्टेप में चल रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। अब इसी कार्बन को हम अरेंज करेंगे रिंग फॉर्म में। आप यहाँ देखिए, जैसे हमने लिया 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए, इनको आपस में ज्वाइंट कर दिए इस टाइप में, और यहाँ अदर वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिए। 4 बॉन्ड होने चाहिए तो हर कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन कर दो, यहाँ भी 4 बॉन्ड हो गया। अब इसका नेम हुआ साइक्लिक फॉर्म में है और 3 कार्बन है प्रोपेन। एक और देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन आपस में जुड़ गए, हाइड्रोजन 2 यहाँ जोड़ दो। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि ऊपर लिखे नीचे लिखे, चाहे जैसे लिख दो लेकिन उससे जुड़ा होना चाहिए। इसका नेम हुआ साइक्लिक फॉर्म में है और 4 कार्बन है ब्यूटेन। ऐसे अगला स्टेप 1 2 3 4 5 यहाँ देखो सभी हाइड्रोजन को यहाँ ज्वाइंट कर लो। अब इस कंपाउंड का नेम हो गया साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है, नाम हो गया पेंटेन। तो हो गए साइक्लिक कंपाउंड। हमने ब्रांच, चेन और रिंग या साइक्लिक हर टाइप के कंपाउंड को बता दिया। एक अलग टाइप का कंपाउंड है जिसको समझा देते हैं। ये भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जहाँ जहाँ पर एंगल है सब जगह पर कार्बन प्रेजेंट है और ये सभी कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन है और ये कहीं डबल बॉन्ड है तो जस्ट सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसका नेम होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H6। इट इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन। कार्बन देख लीजिए 6 है, हाइड्रोजन देखो 6 है तो C6H6 नोन एज बेंजीन। अब आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करना है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? यू डोंट नो। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने शॉर्टकट आइडिया अप्लाई किया। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, लिसन अगेन, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine
chemical property of a molecule called functional group. Repeat again. Atom or group of atoms which determine the chemical property of a molecule called functional group. तो फंक्शनल ग्रुप में एक एक करके बताने चल रहे हैं। आपकी बुक में कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम बताएंगे। जैसे ये हो गया OH फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसका नेम हुआ एल्कोहल। दूसरा हुआ CHO, इसका नेम होगा एल्डिहाइड। ये आपको याद करना पड़ेगा। OH फॉर एल्कोहल, CHO फॉर एल्डिहाइड एंड C डबल बॉन्ड O कीटोन। अगला है COOH, इसका नेम हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला केस हाइलोजन, X मीन्स हाइलोजन, X इक्वल टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसका नेम हुआ हाइलोजन। हाइलोजन की मीनिंग हुआ सी सॉल्ट फार्मिंग एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सी सॉल्ट समुद्र का नमक बनाने काम आते हैं। जैसे NaCl हुआ, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। आयोडाइड नमक हुआ, आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम रखा गया है सी सॉल्ट फार्मिंग या हाइलोजन। अगला फंक्शनल ग्रुप देखो CN, इसका नेम हुआ CYANIDE, साइनाइड कहते हैं, और IUPAC नेम इसको नाइट्राइल, TRILE, नाइट्राइल भी कहते हैं। तो साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनका क्या यूज है और नेम कैसे रखते हैं, एक एक करके हम आगे बताते चल रहे हैं। अगले देखो NO2, NO2 मीन्स नाइट्राइट, NITRITE। अगला है NH2, ये हुआ अमीनो ग्रुप। एक और है COOR, इसका नेम हुआ ईस्टर ग्रुप। इस टाइप में जितने फंक्शनल ग्रुप हैं मैक्सिमम को मैंने इंडिकेट कर दिया। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे लगेगा, कंपाउंड का नेम कैसे रखेंगे, एक एक करके हम बताने चल रहे हैं। अगला स्टेप NO2 नाइट्राइट, NH2 एमिनो ग्रुप हो गया, COOR ईस्टर ग्रुप हो गए। हालांकि और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, वो सब डिटेल उतना नहीं है, रिक्वायरमेंट होगा बता देंगे। अब हमने पढ़ा दिया आज फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद में होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक समूह। मीन्स ऐसा ग्रुप जो एक्शन करता है। जैसे एल्कोहल हुआ, एल्कोहल पीने वाला आदमी अपना एक्शन दिखाता है, तो क्यों एक्शन दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर का अपना अलग फ्रेग्रेंस होगा, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। और फिनॉल हुआ, उसका अपना अलग महक होता है, वो उस ग्रुप के प्रेजेंट होने के रीजन से। अब फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग के साथ क्या रिलेशन है, एक एक करके समझा देंगे। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। नेम कैसे रखते हैं, एल्केन -E ऐड हेयर ऑल, नेम हो गया एल्केनॉल। अब
हमने ले लिया एल्केन में मेथेन, ऐसे मान लीजिए CH4 फॉर मेथेन। फंक्शनल ग्रुप में हम इसमें कार्बन को और हाइड्रोजन को रहने दिए, बस एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके इसके प्लेस पर फंक्शनल ग्रुप ले आए OH। अब नेम कैसे रखेंगे? सिंगल कार्बन है, एल्केन में नाम होता है मेथेन, इसका नेम था, एक कार्बन का नाम हुआ मेथेन। मेथेन से E को हटा दो, मैंने यहाँ लिखा है -E, मेथेन से E को हटा दिए तो बचा क्या? METHAN, E हटा दिए और E के प्लेस पर OL जोड़ दो, नाम हो गया मेथेनॉल। कॉमन में कहते हैं मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल क्यों कहेंगे? अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जा, बचेगा CH3। CH3 ग्रुप को हम मेथेन ना करके मेथाइल कहते हैं, मेथेन ना कह करके मेथाइल कहते हैं, इसलिए नाम होगा कॉमन में मेथाइल अल्कोहल। और IUPAC में अगर देखेंगे तो मेथेन और OH ग्रुप फॉर ऑल, नाम होगा मेथेनॉल। यहां मैंने शो कर दिया। अब जैसे दो कार्बन ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे देखो, इसका नेम हुआ इथेन, ETHANE, एथेन हुआ। एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप ले आओ, OH लगा दो, तो एथेन से E हट करके यहाँ क्या जोड़ देते हैं? ऑल। मैंने यहाँ नेम में दिखाया है, एल्केन फॉर एथेन, E को माइनस कर दिए, हटा दिए, उसके प्लेस पर ऑल जोड़ दिए, तो नाम हो गया एथेनॉल, इसका नेम हुआ एथेनॉल। अब एक और एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 कार्बन हुआ, तीसरे कार्बन में वो जोड़ दिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ देखिए, इसमें 3 कार्बन है, 3 के लिए नाम होता प्रोपेन, और पहला कार्बन 1 2 3 हुआ, पहले कार्बन से ऑल जुड़ा हुआ है। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करते हैं जिधर से साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, ये पास में पड़ रहा है, इसीलिए नाम हो गया। 3 कार्बन है, PROPANE, प्रोपेन होता है, E हटा करके, और क्या जोड़ा गया? ऑल। लेकिन यह नंबर देना होगा, पहले कार्बन से ऑल जुड़ा है, प्रोपेन 1 ऑल। अगर OH को यहाँ जोड़ देंगे तो भी इधर से पहला नंबर हो जाएगा, तो इस रीजन से यहाँ नंबर देना रिक्वायरमेंट नहीं, बट यहाँ देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सेकेंड केस में ये हुआ, 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, E हटा करके ऑल जोड़ दो, प्रोपेनॉल हुआ। बट 1 2 3 पोजीशन का है, दूसरे पर ऑल जुड़ा है, तो नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। मीन्स ऑल का पोजीशन किस कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर। ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। इसमें देखिए प्रोपेन 3 कार्बन हुए, ऑल का पोजीशन 1 पर है, इसलिए नाम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। इस टाइप में हम एल्कोहल का नेमिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक एक करके। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड में देखिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अब उसमें एल्केन -E और इसके प्लेस पर हो जाता AL। ध्यान दीजिएगा, एल्केन, इसमें से E हटा देंगे, उसके प्लेस पर अल जोड़ देंगे, नाम हो गया एल्केनल। एक एक करके देखो, C, इसको कहते हैं CHO, इधर हाइड्रोजन अगर जोड़ दें, एक कार्बन है, एल्केन में नाम होता है मेथेन, METHANE,
ई हटा करके यहाँ जोड़ दीजिए अल, नाम होगा मेथेनल, या कॉमन में कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम में एक कार्बन है, मेथेन होता है, और CHO ग्रुप होने के रीजन से अल जोड़ देते हैं तो मेथेनल। अगला स्टेप CH3CHO, 2 कार्बन है, नेम होता है एथेन, और यहाँ पर चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ई हटा करके वहाँ पर जोड़ देते हैं अल, एथेनल। अगला स्टेप CH3CH2CHO, इसमें लंबी चेन में 3 कार्बन है तो नाम हो गया प्रोपेन, और अल जोड़ दो प्रोपेनल। इस टाइप में 4 कार्बन होगा तो नाम होगा ब्यूटेनल, 5 होगा तो पेंटेनल एंड सो ऑन। इस टाइप में हम एल्डिहाइड का भी नेम कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेमिंग ऑफ कीटोनिक कंपाउंड। अब कीटोन का नाम कैसे रखेंगे? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, रेस्ट बैलेंसेस शुड बी सेटिस्फाइड ओनली बाय कार्बन। ये हो गया कीटोनिक कंपाउंड। तो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए कीटोन में, यहां भी कार्बन होना चाहिए, यहां भी कार्बन, तो मिनिमम 3 कार्बन स्टार्ट होगा कीटोन में। अब 3 कार्बन के लिए नेम क्या होगा? ये हुआ एल्केन -E प्लस ONE, नाम हो एल्केनोन। कीटोनिक नेम कैसे रखा जाएगा? एल्केन -E प्लस ओन, नाम होगा एल्केनोन। अब 3 कार्बन है तो नाम हो गया 3 के लिए PRO, PANE होता है, ई को हटा करके ओन कर दो, नाम हुआ प्रोपेनोन। एक और देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 के लिए नाम होता है ब्यूटेन। राइट हियर ब्यूटेन, ई हटा करके यहाँ पर ओन जोड़ दो, नाम हो ब्यूटेनोन। 4 होगा, 4 के लिए ब्यूटेनोन, 5 होगा पेंटेनोन एंड सो ऑन। इस टाइप में नेमिंग करते चले जाएंगे। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड में दिया जाए तब क्या होगा? ऐसे देखो, इस टाइप में डबल बॉन्ड हो, इसका नेम होता है साइक्लोहेक्सेनोन। कीटोनिक ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड में होगा तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोन। अब अगर हम पेंटेन, साइक्लोपेंटेन ले लेते हैं, देखो यहाँ जितना जगह एंगल है सब जगह कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को छिपा दिया गया है। यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए, 5 कार्बन है, नाम हो गया CYCLO, साइक्लो पेंटेन, ई हटा करके ओन जोड़ दो, साइक्लो पेंटेनोन। 6 कार्बन होगा तो साइक्लोहेक्सेनोन, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेनोन। अगर 4 कार्बन है तब नाम क्या रखते हैं देखिएगा, साइक्लो, और 4 कार्बन है ब्यूटेनोन, नाम हो साइक्लो ब्यूटेनोन। इस टाइप में हम कीटोनिक कंपाउंड का भी नेमिंग कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अगला टॉपिक में चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नेम कैसे करते हैं ये देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कुछ ऐसे होगा COOH, और C इधर कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड OH, मीन्स COOH हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मैंने ले लिया सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, मेंशन हियर हाइड्रोजन। नेम कैसे करते हैं? एल्केन -E प्लस ओइक एसिड, नाम हो गया एल्केनोइक एसिड।
अब एल्केन में एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मेथेन, ANE मेथेन। मेथेन से ई को माइनस कर दो, ई को हटा दिए, यहाँ पर ओइक एसिड जोड़ दो, नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। कॉमन में इसको फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मा ग्रीक लैंग्वेज में चींटी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये एसिड चींटी से निकाली गई थी, इसलिए नाम होगा फार्मिक एसिड। मधुमक्खी डंक मारती है, उसके डंक में भी फार्मिक एसिड होती है। चींटी काट लेती है, दर्द होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फार्मिक एसिड। और आम के पेड़ पर लाल कलर की बड़ी बड़ी चींटियाँ चढ़ती हैं, अपना घोंसला बना लेती पत्तियों से, तो उनमें भी एक एसिड होती है, काटते में बहुत दर्द होता है, तो उनमें भी एसिड पाया जाता है जिसका नाम हो फार्मिक एसिड। कॉमन में इसको कहेंगे फार्मिक एसिड, और IUPAC में मेथेनोइक एसिड। एक और देखिए CH3COOH, इसमें 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन के लिए नेम होता एथेन। रिप्लेस E एंड ऐड हेयर ओइक एसिड, इसका नाम हुआ एथेनोइक एसिड। कॉमन में इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या विनेगर कह सकते हो। और अगला स्टेप और देखो, CH3CH2COOH, इसमें देखो कितने कार्बन हैं, देयर आर 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए नेम होता प्रोपेन। अब नाम हो गया पूरा प्रोपेनोइक एसिड। कंपाउंड का नेम 4 कार्बन, 3 कार्बन हुए, 3 के लिए नाम होता प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ दिए, नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब हमने एसिड में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नेम कैसे रखा जाएगा ये हमने इंडिकेट कर दिया। अब एक आध और बचा हुआ है, हाइड्रोजन का नेम कैसे रखते हैं ये बता देते हैं। हाइड्रोजन मीन्स मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें रखा जाता है हाइलो एल्केन, इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं, उन सब में सफिक्स लगता था, यहाँ पर प्रीफिक्स हाइड्रोजन में। तो जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर CH4 फॉर मेथेन, CH4 फॉर मेथेन। रिप्लेस हाइड्रोजन, ऐड हेयर Cl, इसका नाम हुआ क्लोरो मेथेन। मेथेन में सिंगल कार्बन, एक कार्बन है, और हाइड्रोजन लग गया Cl फॉर क्लोरो, तो प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, हाइलो मीन्स क्लोरो। अगर Br होता तो नाम रखते ब्रोमोमेथेन, अगर F होता तो फ्लोरोमेथेन, I होता तो आयोडोमेथेन। एक और देखिए, C हो गया Cl, 2 कार्बन है, नेम हो गया एथेन। एथेन के पहले क्या लगा देंगे, क्लोरो, तो नाम पूरा हो जाएगा क्लोरो इथेन। अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो इथेन, आयोडीन रहेगा तो आयोडो एथेन, F रहेगा तो नाम होगा फ्लोरो इथेन। इस टाइप में हाइड्रोजन का भी नेम हम कर सकते हैं। बस आप में इतना दिया गया है, और फंक्शनल ग्रुप को फिर हम डिटेल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और एक टॉपिक और बता देते हैं, एक टॉपिक और चलते हैं, होमोलोगस सीरीज, ये जरूरी है। होमो मीन्स होता है सेम, होमोलोगस मीन्स एक ही स्पीसीज वाली सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, इनको जरा समझा देते हैं। हमने ले लिया एल्केन। होमोलोगस सीरीज क्या है, ये सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन व्हिच सक्सेसिव ग्रुप आर डिफर बाय CH2 और 14 यूनिट मास। ये सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन व्हिच they have same functional group and they are differ by CH2 in their successive members or 14 by unit mass।
एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने ले लिया CH4 C2H6। ये कैसे हुआ? एक कोई ग्रुप उठाते हैं, उसका जनरल फार्मूला देते हैं, आप नेम बनाते चले जाओगे। जैसे एल्केन कैटेगरी, ALKANE, एल्केन, जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+2। n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने यहाँ n के प्लेस पर 1 रख दिया तो C1 हो गया, और यहाँ भी 1 हो गया। 2 1 जा 2 + 2 = 4। दूसरे केस में C की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रख दो तो C2 हो गया, और यहाँ 2 2 जा 4 + 2 = 6, H6। C3 H का नंबर हुआ 8, C4 H10, C5 12, C6 H14, C7 16, C8 H18। इस टाइप के हम नाम रखते जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले कंपाउंड का नेम होगा मीथेन। कम से कम 10 कंपाउंड आप लोग याद कर रहिएगा। दूसरे का नाम हुआ ईथेन, ETHNA, ईथेन। तीसरे का नेम हुआ प्रोपेन, 4 कार्बन अगर होगा तो नाम होगा ब्यूटेन, 5 होगा तो नेम होगा पेंटेन। उसके बाद में हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन 8 होगा। तो अब मैंने यहाँ स्टडी स्टार्ट किया था किसका? होमोलोगस सीरीज का। इसमें सभी एल्केन हैं, एक ही सीरीज के हैं कंपाउंड। अब 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में देखो, इसके बीच में देखो कितने का डिफरेंस है। 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ है, दोनों का अंतर हुआ 1 कार्बन का। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, अंतर कितना हुआ? 2 का, CH2 का। तो ये होमोलोगस सीरीज आ गए। इस मेंबर में जरा चेक कर लो, C3 C4 तो 1 का डिफरेंस है, C1 हो गया। H की वैल्यू 8 है, यहाँ 10 है, डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। अगले स्टेप में फिर देख लो, 1 का डिफरेंस, यहाँ 5 यहाँ 6 है तो 1 का डिफरेंस। H की वैल्यू यहाँ 12 यहाँ 14 है, 2 का डिफरेंस। तो लगातार हर सक्सेसिव ग्रुप में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का। एक वर्ड मैंने और भी यूज किया है, 14 यूनिट मास। ये क्या चीज है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एंड हाइड्रोजन का 1 होगा तो एक कार्बन का 12 हुआ, एक हाइड्रोजन का 1 हुआ तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, +2 = व्हाट? 14। तो आप CH2 का वेरिएशन कर दे वो भी ठीक है, या मास में कितने का 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है, ये भी दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये हुआ कौन सी सीरीज? होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट देयर सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाई CH2 और 14 यूनिट मास। ये मैंने आपको समझा दिया। एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर के मैं समझा देता हूँ इसी सीरीज को। जैसे देखो, मैंने ले लिया है CH3OH मेथेनॉल। अगला स्टेप में ले लिए C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटेनॉल। तो सब के सक्सेसिव ग्रुप में देखो CH2 का डिफरेंस है, इसमें आप चेक करते जाओ, सब में कितने का अंतर होगा? ओनली CH2 का। ऑल दीज आर बिलोंगिंग होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हमने इतना आपको समझा दिया, नेमिंग कैसे होगा ये भी चीज़ बता दिए। कल जो वीडियो होगा उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके।